डियर फ्रेंड, ये कहानी एक डैड की है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। ये मूवी देखने के बाद आपको अपने डैड की असल वैल्यू का पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मैट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्पीच दे रहा है। मगर ये स्पीच क्यों दे रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मैट की वाइफ प्रेग्नेंट है। इसके लिए मैट बहुत ही एक्साइटेड है और वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जब डिलीवरी होती है तो उसकी वाइफ रिच बच्ची को जन्म देते हुए गुजर जाती है। मैट को जब इस बात का पता चलता है तो वो बुरी तरह से रोता है और वो बिल्कुल ही टूट जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे, मगर रिच ने उसके लिए टीना के रूप में एक तोहफा छोड़ दिया था। अब वो जब स्पीच दे रहा होता है तो सबको इस बारे में बताता है कि वो खुद ही अपनी बेटी को पालेगा। क्योंकि वो शुरू से ही बहुत लापरवाह होता है, इसलिए इस बात के लिए कोई राजी नहीं होता कि मैट अपनी बच्ची को खुद पाले। लेकिन मैट अपनी बेटी किसी को देना नहीं चाहता क्योंकि वो उसके पास रिच की आखिरी निशानी होती है। एक दिन मैट सो रहा होता है कि टीना रोने लगती है, मगर मैट को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों रो रही है। तो वो उससे पूछता है कि कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भूख लगी है, तुमने वॉशरूम जाना है। मगर वो छोटी सी बच्ची कहाँ बोल सकती थी ये बात, मैट को कौन समझाए। वो उसका डायपर चेंज करता है और खुद के कपड़े भी गंदे कर लेता है। वो नीचे जाता है जहाँ उसकी माँ और मदर इन लॉ होती हैं। वो टीना के रोने की आवाज़ सुनती हैं और पूछती हैं टीना को क्या हुआ। मैट कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस नीचे से दूध लेने आया था। उसकी इन लॉ कहती है मैंने टीना की रोने की आवाज़ सुनी तो मेरी आंख खुल गई। मुझे लगता है कि मैट टीना को संभाल नहीं पाएगा। वो उसे कहती है कि जब तक टीना बड़ी नहीं हो जाती मैं इसको अपने पास रखना चाहती हूँ। वो और उसकी माँ कहती हैं कि हम इसको यहाँ से ले जाते हैं, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि तुम अपने काम पे ध्यान दे सको। मगर मैट नहीं मानता और बोलता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकूंगा। ठीक है, मैं बहुत लापरवाह हूँ, मगर फिर भी अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। उसकी इन-लॉज उसको बहुत समझाती है कि तुम परेशान हो जाओगे। आखिर मैट कह देता है कि ठीक है, मैं कल सोच के बताऊंगा। अब मैट अपने बॉस के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी जाए। अगर कोई अर्जेंट काम हुआ तो वो ऑफिस आ जाएगा। उसका बॉस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैट उसे कहता है कि उसे अपनी बेटी को संभालना होता है। उसका बॉस कहता है कि तुम अपनी बेटी को अकेले नहीं संभाल पाओगे। अब मैट गुस्से में हो जाता है, फिर उसे कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो फिर मैं ये जॉब को छोड़ रहा हूँ। मगर उसका बॉस उसके आगे हार मान जाता है और उसे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे देता है। मैट जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी इन-लॉज टीना के कपड़े ठीक कर रही थी। मैट उससे पूछता है कि आप तो जाने वाली थी, मगर वो कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगी। मैट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप यहाँ पे कुछ और दिन रुकी तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब उसका दोस्त जॉन भी आ जाता है, जो उनसे थोड़ी मस्ती करता है, मगर मैट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दोनों टीना के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो जॉन काउंटर पर खड़ी लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। तो मैट उसकी सेटिंग खराब कर देता है और उस लड़की से कहता है कि जॉन घर में डायपर पहनता है और उसे बहुत एम्बैरेस फील करवाता है। इस बात को लेकर दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है, जो कि टीना देख रही होती है। मैट अब एक पार्क में टीना का प्राम ठीक कर रहा होता है, मगर उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे ठीक होगा। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से हो जाता है। उसकी माँ प्राम को बहुत आसानी से ठीक कर देती है और उसे समझाती है कि हर चीज गुस्से से ठीक नहीं होती, तुम्हें आराम से काम करना होगा और मुझे तुम पे भरोसा है। आखिर मैट की माँ और इन-लॉज टीना को मैट के पास छोड़कर चली जाती हैं, जिससे मैट बहुत खुश होता है और काफी रिलैक्स फील करता है। सारे दोस्त मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। वो टीना को ऑफिस भी लेकर जाता था। अब मैट टीना को संभालना सीख जाता है, मगर उसके लिए यहाँ एक बात परेशानी वाली थी कि टीना रात को रोती थी, जिससे उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गया था। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछता है तो उसकी माँ उसे लोरी सुनाने का बोलती है, मगर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसके दोस्त उसे न्यू पेरेंट्स ग्रुप का बताते हैं, जहाँ न्यू पेरेंट्स को बेबी सिटिंग करना सिखाया जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो सिर्फ औरतें ही हैं, मगर उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सबको अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। सब गौर से उसकी बातें सुनती हैं और एक औरत कहती है कि जब मेरा बेबी रोता है तो मैं वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देती हूँ, जिससे वो चुप हो जाता है। फिर उस रात मैट भी वैसा ही करता है, जिससे टीना सच में चुप हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। एक दिन वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि टीना के रोने की आवाज़ आती है। वो प्रेजेंटेशन छोड़कर उसके पास जाता है और फौरन से वैक्यूम क्लीनर ऑन कर लेता है। इससे ऑफिस के बाकी लोगों को बहुत परेशानी होती है। वो टीना को उठाकर ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है, जिससे उसके बॉस को बहुत दिक्कत होती है, मगर काम तो करना है। बाद में उसका बॉस उसे अपनी कैबिन में बुलाकर किसी बेबी सिटर को हायर करने को कहता है, वरना वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा।
इतनी देर में मीटिंग में बैठी एक लेडी वहां आ जाती है और कहती है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी और वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देती है, जिससे मैट का बॉस चुप हो जाता है। मगर अब मैट को भी लगने लगा था कि उसे अब बेबी सिटर की ज़रूरत है। वो एक लड़की को हायर कर लेता है। अब जॉन क्लब में मैट को कहता है कि तुम्हें बेबी सिटर से मस्ती करनी चाहिए। मैट को इस बात पे गुस्सा आता है और वो घर जाकर उस लड़की को भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीना और उसके बीच में कोई तीसरा आए। अगले दिन मैट की माँ आ जाती है और उसे कहती है कि आज तुम्हें टीना को डॉक्टर के पास लेके जाना था। मगर मैट तो भूल चुका था, इसलिए वो जल्दी से टीना को डॉक्टर के पास ले जाता है। उसे लग रहा था कि डॉक्टर उसके लिए कुछ गलत कह देगी कि टीना का ख्याल अच्छे से नहीं रखा गया, मगर डॉक्टर मैट की तारीफ करती है, जिससे उसकी माँ प्राउड फील करती है। अब जाने से पहले उसकी माँ उसे मियामी आने को कहती है, जहाँ उसने टीना के लिए एक पार्टी रखी हुई थी। मैट गाँव नहीं जाना चाहता, मगर टीना के लिए वो चला जाता है। यहाँ पहुंचकर उसे रिच की बहुत याद आती है। वो उसे मिस करने लगता है। तभी उसकी इन-लॉ उसे बहुत समझाती है और उसे कहती है कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उस रात वो इस बारे में काफ़ी सोचता है। उसके जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्या मुझे रिच की जगह किसी और लड़की को लाना चाहिए? क्या टीना उस लड़की को एक्सेप्ट कर पाएगी? बस यही सोचकर वो शादी का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन टीना का फंक्शन था, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों बाद यहाँ आए थे। अब हम देखते हैं कि टीना बड़ी हो चुकी है। मैट उसी स्कूल में टीना का एडमिशन कराता है जहां रिच हमेशा से चाहती थी। टीना लड़की थी, मगर वो पैंट पहनकर स्कूल जाती थी। टीचर जब भी मैट से इस बारे में बात करने की कोशिश करते तो मैट वहां से गायब हो जाता। टीना भी माँ की तरह होशियार और समझदार लड़की है, इसी वजह से मैट उससे कोई गेम जीत नहीं पाता। एक दिन वो पार्क में टीना के साथ होता है कि उसकी मुलाकात शीरन नामी लड़की से होती है, जो असल में ऑस्कर की दोस्त है और इत्तेफाक से उसका नाम भी रिच होता है। मगर इस दफ़ा मैट वहाँ से नहीं भागता, बल्कि शीरन से बात करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ ऑस्कर का करा धरा है। बातों ही बातों में पता चलता है कि शीरन एक कार्टून मूवी में काम करती है, जिसे रात को जॉन और मैट मिलकर देखते हैं। मगर वो कार्टून देखने लायक नहीं होती, इसलिए वो उसे बंद कर देते हैं। अब जॉन मैट से शीरन के बारे में पूछता है, मगर मैट नहीं चाहता कि टीना के सामने कोई भी ऐसी बात हो। मगर जॉन चुप नहीं होता और अपने साथ टीना को भी मिला लेता है। टीना को बात समझ आने लगती है कि असल में चल क्या रहा है। एक दिन स्कूल में टीना को एक लड़का परेशान करता है, क्योंकि उसने पैंट पहनी हुई थी। दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है, इसलिए प्रिंसिपल मैट को बुलवा लेती है और उसे टीना को स्कर्ट में आने का बोलती है, वरना रोज टीना की लड़ाई किसी न किसी से होती रहेगी। काफी आर्गुमेंट के बाद मैट ये बात मान जाता है। एक रात मैट टीना को कहता है कि वो कहीं जा रहा है। वो पहले कभी टीना को अकेला छोड़कर नहीं गया था, इसलिए टीना थोड़ी उदास हो जाती है। तो मैट उसे कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और उसे रिच का लॉकेट दे देता है, जिसे वो ले लेती है। मैट शीरन से मिलने जाता है। रिच के बाद अगर उसे कोई लड़की अच्छी लगी थी तो वो सिर्फ शीरन ही थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से वो टीना से दूर हो रहा था और अक्सर टीना को अपने दोस्त के घर छोड़ देता था, जिससे टीना को महसूस होने लगा था कि वो अपने डैड से दूर हो रही है, मगर वो उसको कुछ कहती नहीं। वहाँ मैट शीरन के साथ अच्छा टाइम गुजार रहा था। एक दिन खाने की टेबल पर टीना जिद करती है कि इस वीकेंड वो बाहर घूमने जाएंगे। मैट उसे ले जाता है। उसने वहाँ शीरन को भी बुलाया हुआ था। वो टीना को शीरन के बारे में बताना चाहता है, मगर वो इसे हिम्मत नहीं कर पाता। इतने में शीरन वहाँ आ जाती है। वो टीना से मिलती है और दोनों में खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग एंजॉय करते हैं। रात को सोने की बारी आती है तो मैट टीना को बिना किस किए ही चला जाता है, जिसे उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी से दूर हो रहा है। इसलिए वो दोबारा रूम में जाता है और टीना को किस करता है। अब वो शीरन को सारी बातें बताता है। उससे कहता है कि हमारे रिलेशन में मेरी बेटी ही सबसे आगे रहेगी। शीरन उसकी बात मान जाती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब टीना स्कर्ट पहनकर स्कूल जाती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने उल्टी स्कर्ट पहनी हुई थी। इसी चक्कर में वो झूले से गिर जाती है और उसके सर पर चोट आती है। सब मैट को कॉल करते हैं, मगर वो कहीं बिजी होता है। जब उसे पता चलता है तो वो फौरन भागते हुए टीना के पास आता है। वो रोते हुए टीना से माफी मांगता है, मगर टीना कहती है इसमें उनकी कोई गलती नहीं। और वो वहाँ शीरन के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और वो उसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जब से वो इस रिलेशन में है वो टीना से दूर होता जा रहा है। शीरन को भी इस बात का एहसास होता है। वो सारी बातें सुनकर दुखी होती है और रोने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। मैट को शीरन से ब्रेकअप करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर उसकी बेटी के आगे कुछ नहीं होता, इसलिए वो इसे सब कुछ करना पड़ता है। कुछ दिन बाद उस पर एक नया इम्तिहान आ जाता है। जब वो ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें 1 मंथ के लिए कुरेटिया जाना होगा, मगर इस ट्रिप में तुम अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जा सकते, जिस पर मैट साफ मना कर देता है। उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करते रहोगे, क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। इस ट्रिप पर जाने से तुम्हारी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ जाएंगी। फिर मैट मान जाता है।
मगर उसे इसके लिए टीना को गांव छोड़ना पड़ेगा। वो उसे गांव छोड़ने जाता है तो टीना शीरन के बारे में पूछती है, मगर मैट उसे कहता है कि अब हम साथ नहीं हैं। टीना को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। वो उसे बहुत समझाता है और आखिर गांव ले आता है। वहाँ टीना की नानी उसे रिच का रूम देती है और रिच के बारे में बहुत सी बातें बताती है। किचन में मैट और नानी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि नानी को टीना के स्कूल के इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। इसलिए मैट उसे लेकर अपनी माँ के घर जाने लगता है, मगर टीना उसे मना कर देती है तो वो टीना को छोड़कर अपनी माँ के घर चला जाता है। अगले दिन सब टीना की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अब मैट के जाने का टाइम आ जाता है, मगर टीना को छोड़कर जाना मैट के लिए बहुत मुश्किल था। वो टीना के पास बैठकर आखिरी बार उसे किस करता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। तब तक टीना उठ जाती है और उसे रोककर गले लगा लेती है और वो भी उसे गुड बॉय बोलकर वहां से चला जाता है। वो वापस मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मुड़कर देखेगा तो वो रह नहीं पाएगा। गाड़ी में भी वो रोता हुआ जाता है। अब वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए भी वो टीना को बहुत मिस कर रहा था। वो बेड पर सोने लगता है, मगर उसे नींद नहीं आती। वो टीना के रूम में जाता है और बिखरी हुई चीजें संभालने लगता है। वहाँ उसे वही लॉकेट मिलता है जो मैट ने उसे दिया था। वो लॉकेट साथ में लेता है और वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वो जाने के लिए बैठा होता है, मगर उसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं होता। वो बहुत बेचैन होता है। उसको टीना की सब बातें याद आने लगती हैं। वो जहाँ देखता है उसे टीना के साथ गुजारे हुए सब लम्हे याद आने लगते हैं। उसका पहला दिन जब वो पैरों पर चलने लगी थी, जब वो शीनी से पहली बार मिली थी, वो सब बातें याद आने लगती हैं। अब वो हड़बड़ाहट में ऑस्कर को कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तुम मेरी जगह चले जाओ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ऑस्कर भी हैरान हो जाता है। अब मैट वहां से भागकर सीधा गांव चला जाता है। टीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों बाप बेटा खुशी से गले लग जाते हैं। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।